हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, है ना। मोस्टली ये लेक्चर हमारा लास्ट ही होगा। जो फ्राइडे को आपका लेक्चर आएगा उसमें हम लोग मोस्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। या थोड़ा सा कोई टॉपिक बच गया तो वो सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये दो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा एंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। आज मोस्टली हम लोग जो बचा हुआ था वो पार्ट को खत्म करते हैं, एंड देन मैक्सिमम हाफ एन आवर की थ्योरी बची है। देन इसके बाद हम लोग केवल बचे हुए टाइम पे आपका क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे आपकी और ज्यादा आपको पता चले कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये कॉन्सेप्ट है तो कैसे यूज करना है, ये वगैरह वगैरह आप पूरा सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। ग्राफ की अब कौन कौन से ग्राफ थे एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर हमारा शायद तक 4 था, y बराबर 1/3 cos x बाय 4 था। एंड हमारा फिफ्थ था tan 3x था, y बराबर tan 3x था। अब ये हमारा कर्व था, ठीक है। देखिए अब ऐसे इसका कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो मैंने पहले ही बताया था कि क्या करिए आप लोग केवल ओरिजिनल कर्व ड्रॉ करिए। जैसे ये आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो क्वेश्चन लिख के रखा है, ठीक है। कौन सा? फोर्थ वाला, y बराबर 1/3 cos x बाय 4। इसको देख के ये तो समझ में आ रहा होगा कि कॉस टाइप का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे कॉस का टर्म लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके पीरियड की। तो पीरियड क्या होगा? ये होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो कितना आ जाएगा हमारा पीरियड? 8 पाई तो पीरियड आएगा, हमको ये तो पता है। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कर ले। तो जैसे ही मैं ग्राफ ड्रॉ करने गया तो ऐसे चल जाते हैं भाई। तो नॉर्मली cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से ये इधर जाएगा। सिमिलर, सॉरी cos x मैंने साइन का ड्रॉ कर दिया गलती से। cos x का ड्रॉ करते हैं पहले, रफ कर दें cos x का। हाँ, cos x का कर्व कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा, और इस साइड भी इस तरीके से बनेगा। बनेगा, सबकी हाइट क्या होगी? सेम होगी। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले y वाला चीज को डिनोट कर देते हैं। अगर y वाले में अगर यहाँ 1/3 नहीं होता तो यहाँ क्या होता है? यहाँ 1 होता और यहाँ क्या होता? -1 होता। और वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1/3 से। तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी आएगी? 1/3। नीचे वाली कितनी आएगी? -1/3। मतलब ये आपका ऐसे करके बन जाएगा। ये -1/3 का हो गया, और ये आपका ऊपर 1/3 का हो गया। हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस की लेवल कैसे करें, लेवलिंग कैसे किया जाए, या नामकरण कैसे करें एक्स एक्सिस में। तो देखिए, अगर मुझे याद है तो मैंने बता के रखा है कि अगर cos x का ग्राफ होता, किसका ग्राफ होता? cos x का, तो यहां पे कितना आता आपका? π/2 आता। बट ये cos x का ग्राफ है क्या? नहीं, ये है cos x बाय 4 का। तो मैंने बता के रखा है कभी भी ऐसा कर्व बनाना हो तो क्या करो, जो यहाँ पे नंबर दे रखा है उसको किससे डिवाइड कर दो? x के कोफिशिएंट से। तो ठीक है, करो। तो π/2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये जो π/2 वाला पॉइंट था, यहां कितना आ जाएगा आपका? 2 पाई आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगला यहां पे क्या आएगा बताओ? पाई आएगा। अगला क्या आएगा? पाई। तो अगेन पाई के लिए भी क्या करेंगे? 1/4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 4 पाई। तो यहां पे कितना आ गया हमारा? 4 पाई आ गया, आ गया। ये वाला पॉइंट कितना होता हम लोगों का? 3π/2 होता। तो 3π/2 को भी डिवाइड करो, तो 3π/2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ऊपर जा कितना होगा? 12 पाई डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 6 पाई। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कितना होगा हम लोगों का? 6 पाई होगा। तो बोल सकते हैं ये कितना होगा? 8 पाई। ये कितना होगा? 10 पाई होगा। सिमिलर तरीके से अगर इधर आ जाए तो ये कितना होगा? -2 पाई। अब बोल सकते हैं, दिख रहा है कि ये जो इंटरवल है कितने का है? 2 पाई का। तो इधर भी इतनी आएगा। ये कितना आएगा? -4 पाई। ये कितना? -6 पाई, -8 पाई, -10 पाई। ठीक है, ये हो गया हम लोगों को किसका कर्व हो गया? हम लोगों का y बराबर 1/3 cos x बाय 4 का कर्व हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ये वाली चीज तो आपको सबको क्लियर हो गई होगी। अब
यहां के बात करते हैं पीरियड, क्योंकि पीरियड तो 8 पाई है ना, तो देखो 8 पाई का पीरियड होना भी चाहिए था। रिपीट मतलब हर बार मेरे साथ होता है ये चीज, शिट। चलो अब देखते हैं, 8 पाई का पीरियड होना चाहिए। 8 पाई का पीरियड का मतलब क्या, 8 पाई के इंटरवल के बाद चीजें रिपीट करनी चाहिए। देखो कर भी रही है 8 पाई के बाद चीजें रिपीट। कैसे देखो, अगर मैं देखूं आपका ये देखो एक सर्कल पूरा, ये जो सर्कल है ना ये एक कंप्लीट सर्कल, क्योंकि अभी ये हाफ है। अगर मैं कल 2 पाई से 6 पाई की बात करूं तो ये हाफ है, -2 पाई से 6 पाई तक की बात करें तो कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल कब बन रहा है पूरा यहां। तो ये लाइन अगर मैं खींचूं यहां से और मैं यहां से एक लाइन खींचूं तो दिख रहा है इसका पीरियड कितना होगा, 8 पाई पीरियड होगा। मतलब 8 पाई के इंटरवल के बाद ये चीजें क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, तो बस बाकी सारी चीजें आप लिख सकते हो। डोमेन कॉस्ट में तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, -1/3 से +1/3 पीरियड हो जाएगा। पीरियड क्या आ जाएगा आपका बताइए, 8 पाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 8 पाई ही निकाला था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, 1 मिनट। चलिए अब अगला बात करते हैं tan 3x। tan 3x तो बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप तो ऐसे ही बता दोगे। क्या होगा बताओ भाई इस केस पे, tan 3x पे सारे जितने भी हमारे x एक्सिस में हम लोग लेबल करते हैं वो क्या होंगे आपका, डिवाइड हो जाएंगे किससे, 3 से। ठीक है, तो y बराबर tan 3x। अब हम लोगों ने tan 3x का अगर मुझे पीरियड निकालना है तो मुझे tan x का पीरियड पता है। tan x का पीरियड कितना होता है, पाई। तो tan 3x का क्या हो जाएगा, पाई/3। कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। एक ग्राफ का पैटर्न तो फिक्स रहेगा हमेशा, ग्राफ का जो पैटर्न है वो तो हमेशा फिक्स रहेगा, आप चाहे जो बनाए। बट केवल फर्क किस चीज में पड़ती है, जो हम लोग लेवल करते हैं उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पे क्या आता था, पाई/2 आता था। यहां पे क्या आता था, पाई/2। कब आता था, tan x होता था। तो मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, तो पाई/2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, ये पाई/6 आ जाएगा। आ जाएगा। ये कितना होता था हमारा, पाई होता था। ये कितना होता था हमारा, पाई। तो पाई को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, पाई/3। सिमिलर तरीके से ये कितना होता था, 3 पाई/2। तो 3 पाई/2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से इधर भी ड्रॉ कर लो, तो ये कितना होगा, -पाई/6, क्योंकि ये -पाई/2 होता था, डिवाइड बाय 3 -पाई/6। ये कितना हो जाएगा, -पाई/3, और ये हमारा -पाई/2। तो दिख रहा है, एक अगर मैं केवल इस इंटरवल की बात करूं तो इसका पीरियड देखिए, पाई/6 माइनस ऑफ -पाई/6, तो पाई/3। बिल्कुल सही है, tan 3x का पीरियड आना भी पाई/3 चाहिए था। बिल्कुल। अब बात करते हैं रेंज। रेंज तो भाई r होगा, सारी वैल्यू ले रहा है -∞ से +∞ के बीच। अब बात करते हैं किसकी, पीरियड की। तो हमारा पीरियड कितना होगा, पाई/3। डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन r-। अब यहां पे प्रॉब्लम यहां पे चेंज होगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये पाई/2 वाली चीजें हटती थी, बट यहां पे क्या हट रहा है, पाई/6 हट रहा है, पाई/2 हट रहा है, ऐसे हट रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पाई/6, पाई/2, फिर ऐसे करके सीरीज बढ़ती जाएगी। इधर क्या आएगा, -पाई/6 पाई/2। इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, तो हम लोग केवल इसको हम लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली चीजें, ये क्या आ जाएगी हमारी, डोमेन। याद रखना, डोमेन मतलब क्या होता है कि जिस पे हमारी एक डिफाइन वैल्यू आ रही हो। तभी पाई/6 जब आप इस पे रखोगे ना तो आपकी कोई भी डिफाइन वैल्यू नहीं आएगी, आप एक रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा tan 3x का जो उस दिन का होमवर्क था। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने sec x का ड्रॉ करना सीख गया था, cosec x का सीखते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करना लास्ट। मैंने दिया था, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही ड्रॉ करके भेजा है मुझे, तभी भी हम लोग अब cosec x का सीखते हैं। तो हमारे पास 6 नंबर का जो ग्राफ है वो है y बराबर cosec x। इसका ग्राफ सीखते हैं। देखिए अब cosec x होता क्या है, 1/sin x होता है।
इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं तो ये कर्व बनेगा किसकी हेल्प की वजह से, साइन एक्स के कर्व के हेल्प की वजह से बनेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ये लाइन स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले तो भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं साइन एक्स का बनाता हूं, उसके हेल्प से कॉसेक एक्स का बनाऊंगा। तो साइन एक्स का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और सेम तरीके से इधर भी आ जाएगा। हाइट सेम नहीं है, हाइट को बस यहीं तक छोड़ देते हैं, इस चीज को यहीं तक छोड़ देते हैं, है ना। देखिए अब ये बन गया साइन एक्स का, तो ये कितना आएगा 0, ये पाई, ये कितना आएगा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इधर भी आ जाओ, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये आएगा। अब देखिए कॉसेक एक्स को प्रॉब्लम कहां पे होगा, कॉसेक एक्स को प्रॉब्लम कहां पे होगा, जहां साइन एक्स क्या होगा 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है कॉसेक एक्स को, क्योंकि वहां केस पे साइन एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन एक्स 0 कहां पे होगा, एक्स के n पाई मल्टीपल पे, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो मैंने बताया जहां जहां पे भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो तो वहां पे क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन एक खींच देते हैं, यहां पे भी एक वर्टिकल लाइन आएगा ऐसे, ये आ गया वर्टिकल लाइन। सिमिलर तरीके से 2 पाई पे भी एक वर्टिकल लाइन आएगा, फिर ऐसे करके 3 पाई पे भी एक वर्टिकल लाइन आएगा, फिर 4 पाई पे भी एक वर्टिकल लाइन आएगा, और आपका एक 5 पाई पे भी एक वर्टिकल लाइन आएगा। इधर भी ऐसे ही आएगा माइनस पाई पे, क्योंकि माइनस पाई पे भी साइन एक्स क्या होगा 0, -2 पाई पे भी एक 0, -3 पाई पे भी ये 0 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जस्ट जो कर्व इसको उल्टा कर दो, ये जो कर्व है इसको उल्टा कर दो। तो मुझे पता है ये 1 और -1 तो लाइन एक बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 एक तो ये क्या, और कर्व कहां जाता है ऊपर जाता है ना। एक मिनट, ये टच नहीं हो रहा है, टच कर दिए। सिमिलर तरीके से इधर भी टच कर देते हैं, ये बन गया आपका, इधर भी बना देते हैं आपका, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम कॉसेक एक्स का बना रहे हैं तो क्या बनेगा, इसी वाले चीज को क्या करेंगे उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ये कुछ ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा उल्टा आ जाएगा, और ये पार्ट आपका उल्टा ऐसे चला जाएगा। सिमिलर तरीके से आप इस वाले पार्ट को भी ऐसे बना सकते हो, इस वाले पार्ट को भी ऐसे बन जाएगा, और ये वाला पार्ट भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो केवल कौन सा कर्व है, कॉसेक एक्स, केवल ब्लू वाला है। तो चाहूं तो मैं ब्लैक वाले को रफ कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं एक बार रफ भी कर देता हूं, चलो मैं ब्लैक वाले को हटा देता हूं, क्योंकि इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो कर्व है हमारे, जो ब्लैक वाले कर्व को मैं हटा देता हूं एक समय के लिए, ये मैंने ब्लैक वाले कर्व को पूरा रफ कर दिया। आप क्या करिएगा, पहले हेल्प से बनाइएगा, देन बाद में केवल कॉसेक एक्स से एक ग्राफ और बना देना साथ में, ये वाला, ये ऐसे करके मैंने हटा दिया। यहां पे अच्छा से नहीं बना है तो इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से भी हट जाएगा, हाँ अब परफेक्ट बना है। ये कर्व होगा हम लोगों का, कल ये कर्व बना, ये कर्व है हम लोगों का कॉसेक एक्स का कर्व है। साइन एक्स का कर्व नहीं आएगा काम में, क्योंकि हमको तो कॉसेक एक्स देना है ना, कॉसेक एक्स के बारे में जानना। चलिए वैसे उसी तरीके से सेक एक्स में भी जो मैंने कॉस का कर्व बनाया होगा ना, उसको रफ करना होता है। केवल ये कर्व है हमारा कॉसेक एक्स का कर्व है, ठीक है। तो चलिए यहां तक आपका समझ में आ गया। अब बात करते हैं सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन में भी क्या होगा, r माइनस एन पाई होगा, क्योंकि अगेन पाई का मल्टीपल तो कुछ आ नहीं सकता। रेंज, तो रेंज की बात करें तो क्या आएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। मतलब -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं आती है। पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का किसका, कॉसेक एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया गया, बनाया किसके। अब ये कर्व जितने 6 कर्व है अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, कर्व को बार बार ड्रॉ करके, जब तक याद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जगह ये यूज होता है। कैसे अभी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है, मतलब वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, चलिए
रफ करते हैं इसको। देखिए अभी तक हमने ये चीज गौर किया होगा, नोट नंबर 1 चाहे तो आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स एंड कॉट एक्स, ये चार का पीरियड 2 पाई होता है और इन दो का जो पीरियड होता है वो पाई के बराबर होता है। अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीजें गौर की हैं, ठीक है। ग्राफ में भी देखा कि 2 पाई होता है, इसका क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। नोट नंबर 1 की बात करते हैं, है ना। तो नोट नंबर 1 में टेन एक्स और जो कॉटेक्स है, सबसे पहले जो नोट नंबर आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 नंबर नोट में ये देखिए टेन एक्स और कॉटेक्स, जैसे अब अगर मैं बात करता हूं कि सर अगर टेन एक्स एंड कॉटेक्स का पीरियड अगर पाई है, कॉटेक्स का भी पाई है, टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, या कॉट की पावर कॉट क्यूब का क्या होगा, या 10 की पावर 4 का क्या होगा, 10 की पावर 6 एक्स का क्या होगा। तो उसका पीरियड अगर मैं बताऊं तो पहला पॉइंट है नोट 2 में कि 10 की पावर एन एक्स कॉमा कॉट की पावर एन एक्स, इन सबका पीरियड पाई ही होता है, पाई पीरियड होता है। ये चीज हमको याद रखनी है हमेशा कि 10 का पीरियड, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि आपका जैसे 10 स्क्वायर एक्स, 10 क्यूब एक्स, कॉट की पावर 5x, कॉट की पावर 6x, सबका जो पीरियड होगा वो पाई ही होगा, ठीक है। इसमें 10 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन कॉस वाली चीज में आपका फर्क पड़ता है, किसमें, साइन कॉस सेक कॉसेक, इन चारों में आपका क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका, अब मैं क्या ले साइन किसका क्या क्या होगा, देखिए साइन की पावर मान लो अगर nx लिखा है, ठीक है, या कॉस की पावर nx लिखा है, या सेक की पावर nx है, या कॉसेक की पावर nx है, ये सबका पीरियड आपका होता है 2 पाई, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये चीज याद रखिएगा। और अगर यहां पे लिखा हुआ है साइन 2 की पावर nx, कॉस 2 की पावर nx, है ना। अब यहां पे n गलत लिख दिया मैंने, यहां पे हम लोगों को ऑड नंबर लिखना चाहिए था, ठीक है। जैसे यहां साइन 2nx लिखा है ना, या कॉस, चलो लिखते हैं उसको भी करेक्ट करते हैं, सेक 2nx, कॉसेक 2nx, इन सबका जो पीरियड होगा वो पाई आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे मैं इसको करेक्शन कर देता हूं, साइन साइन दोबारा लिख देते हैं, साइन की पावर 2n प्लस 1 एक्स, कॉस की पावर 2n प्लस 1 एक्स, एक्स ब्रैकेट में है आपका, सेक की पावर 2n प्लस 1 एक्स, कॉसेक की पावर 2n प्लस 1 एक्स, इन सबका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका साइन क्यूब एक्स लिखा है, या साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, कॉस की पावर 7x लिखा है, कॉस की पावर 8x लिखा है। अब इस केस में अगर आपका साइन का पावर ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए आपका पावर, साइन का पावर ऑड नंबर, तो उस केस में जो पीरियड होता है आपका हो जाता है 2 पाई, क्या होता है उसका पीरियड 2 पाई। अगर पावर में आपका इवन नंबर लिखा है तो उसका पीरियड होगा पाई, उसका पीरियड क्या होगा, पाई। यहां पे इसका पीरियड कितना होगा आपका 2 पाई आएगा, इसका पीरियड कितना आएगा, पाई। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो यहां पे जो 2 पाई वाली चीज है ना, जिसका पीरियड आपका 2 पाई, यहां पे पीरियड जिसका पीरियड 2 पाई आया है ना, उस केस में अगर उसका पावर इवन नंबर आ जाए, उसका पावर अगर इवन नंबर आए तो उस केस में आपका जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा, पाई आएगा। और अगर आपका ऑड नंबर पावर में है तो उस केस में पीरियड हमेशा क्या रहेगा, 2 पाई के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद समझ के ध्यान रखिएगा, जो भी चीज मैंने आपको यहां पे बताई है, ठीक है। इसको रफ करते हैं नोट नंबर 2 को, बात करते हैं नोट नंबर 3 की। ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट 3 की अगर बात करें, इफ एफ एक्स टी पीरियड है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है जिसका पीरियड टी होगा, देन
1 अपॉन एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स, ये चीज, इन सब का जो पीरियड होगा वो आपका टी होगा। क्या होगा? मैंने कहा बोला इफ एफ एक्स का पीरियड अगर टी पीरियड दे रखा है देन 1 अपॉन एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स, इन सब का पीरियड क्या होगा? टी के बराबर ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो लिखा है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स लिख के रखा है। अब साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है, तो इसका भी पीरियड जो होगा वो क्या होगा? 2 पाई के बराबर ही होगा। क्या बराबर होगा? 2 पाई के बराबर ही होगा। या एग्जांपल के तौर पे 1 अपॉन 10x, इसका अब 10x का पीरियड कितना होता है? पाई, तो 1 अपॉन 10x का भी पीरियड कितना होगा? पाई के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस थोड़े से पॉइंट को याद रखिएगा। ये सारी चीजें जो पीरियड वाली चीजें है ना, ये सेपरेटली हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी केवल क्या होता है ना कि ये सारी चीजें हम लोगों की यूज होती है, बार बार चीजें बीच बीच में यूज होती रहेगी, तो 12th क्लास का तो वेट नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कि इसका जो पीरियड आया, ये जो पावर में अगर ऑड नंबर है वो 2 पाई ही क्यों है, या पावर में अगर इवन नंबर आ गया तो उसका पीरियड पाई ही क्यों है, ये सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप उतना अभी मतलब समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से मैं अभी आपको इस चीज को बता नहीं रहा हूं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अभी के लिए केवल हमको समझ याद रखना है कि अगर कभी भी कॉस के पावर में अगर इवन नंबर आ जाए तो उसका पीरियड पाई हो जाता है, और अगर आपका साइन का पावर अगर या कॉस का पावर ऑड नंबर है तो हमेशा क्या रहेगा? 2 पाई पीरियड रहेगा। ठीक है, इस वाली चीज में क्या है कि एफ एक्स का पीरियड अगर टी है देन 1 अपॉन एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स, इन सब का पीरियड क्या होगा? टी के बराबर ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया नोट नंबर 3। एक और लिख लेते हैं, देन फिर इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीरियड के ऊपर, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे नोट नंबर 4, इफ एफ एक्स T1 पीरियड, जी एक्स T2 पीरियड, ये पीरियड लिख के रखा हुआ है, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स प्रोवाइडेड जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा? देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स will have period of, सॉरी इसको मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के पीरियड के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम किसका? T1 कॉमा T2 का। ठीक है, देन पीरियड एलसीएम T1 कॉमा T2। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर fx और gx का अगर मान लीजिए पीरियड T1 एंड T2 दे रखा है, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, जिसको भी इंग्लिश अच्छे से लिखनी होगी लिख लेंगे। ठीक है, fx का पीरियड क्या है? T1 है, gx का पीरियड क्या है? T2 है, देन fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx डिवाइडेड बाय gx, इन सबका पीरियड निकालने के लिए मेथड क्या है? एलसीएम ले लीजिए। किसका एलसीएम ले लीजिए? fx जो T1 का जो पीरियड है ना, fx का पीरियड T1 था और gx का पीरियड T2 था, उन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करता हूं तो एग्जांपल जैसे मान लो y बराबर साइन 2x सॉरी साइन x प्लस टेन 2x, ये लिख के रखा है, प्लस कॉट 3x, ये लिख दिया मैंने, लिख दिया। अगर अब मेरे को इसका पीरियड निकालना है तो मुझे पता है पहले वाले फंक्शन का पीरियड 2 पाई आएगा, दूसरे वाले फंक्शन का जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा? पाई बाय 2 आएगा, क्योंकि 10x का पाई होता है बट डिवाइडेड बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ x की वजह से। इसका पीरियड कितना आएगा? पाई डिवाइडेड बाय 3। अब मुझे अगर इन पूरे फंक्शन का जो समेशन में अगर पीरियड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। किसका एलसीएम लूंगा? एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 3। अब देखिए कभी भी सारे नंबर इरेशनल है इरेशनल नंबर, तो इनका अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे?
सबसे पहले देखिए एलसीएम निकालने के टाइम मैं क्या करता हूं, पाई को कॉमन निकाल लेता हूं। निकाल लिया पाई को कॉमन, तो क्या क्या बचेगा बताओ, 2 बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/3 बचेगा। अब देखो कभी भी फ्रैक्शन वाले जो नंबर आते थे उनका एलसीएम मैंने निकालना सिखाया है। ऊपर न्यूमरेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर का एलसीएम तो 2 आएगा, 2 1 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा 1। तो ओवरऑल जो पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, दो रैशनल नंबर, अभी मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, कल बता रहा हूं आपको कि दो रैशनल नंबर का एलसीएम हमेशा आएगा। जैसे 2/3, 4/5 या 2,5, इनका एलसीएम हमेशा पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद रैशनल एंड इरैशनल नंबर, रैशनल एंड इरैशनल नंबर का एलसीएम कभी नहीं निकाल पाते हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा कि 2 एंड पाई, इनका एलसीएम निकाल के बताओ, तो इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद इरैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, याद रखिए इरैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, एलसीएम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज पॉसिबल है। जैसे ये क्या थे, सारे इरैशनल नंबर था, तो इनका एलसीएम पॉसिबल हुआ। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो दो इरैशनल नंबर √2, √3, तो इन दोनों का इरैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे इरैशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है, जहां पे ना जो जिसके वजह से इरैशनल नंबर हो रहा वो अगर तीनों में कॉमन हो तो वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ गया तो ऐसे इरैशनल नंबर का एलसीएम क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो मैं दोबारा इस चीज को बता रहा हूं कि एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर ऑलवेज पॉसिबल, एलसीएम ऑफ इरैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, इरैशनल एंड इरैशनल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। एंड एलसीएम रैशनल एंड इरैशनल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इसको अगर आप पॉइंट करके लिखना भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नोट नंबर 5 में एलसीएम ऑफ, ठीक है, मैं यहां पे ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूं, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, रैशनल प्लस इरैशनल कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इरैशनल प्लस इरैशनल में बी पॉसिबल, कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आएगा, पर इसका हमेशा आएगा। इसका क्या होगा, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर दो इरैशनल नंबर दे रखे हो, दो रैशनल हमेशा पॉसिबल, इरैशनल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, रैशनल प्लस इरैशनल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब कुछ इन दोनों के पीरियड के ऊपर ना हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहले रफ कर देते हैं, देन हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, फाइंड द पीरियड ऑफ, पहला क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ sin πx प्लस cos 2πx, इनका निकालना है ना। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए sin πx लिखा है प्लस cos 2πx लिखा है। अब देखिए sin πx 2π डिवाइडेड बाय पाई, इसका क्या होगा 2π डिवाइडेड बाय 2π, तो यहां से कितना आएगा 2, यहां से कितना आएगा 1, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 2,1 कितना आ जाएगा 2, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या लिख के रखा है cos 2πx प्लस 10x लिख के रखा है। तो बताइए cos 2πx है, cos 2πx की मैं पीरियड की बात करता हूं तो 2π डिवाइडेड बाय 2π,
10x का पाई डिवाइडेड बाय 1, तो यहां से तो 1 आएगा, यहां से पाई आएगा, तो एलसीएम 1 कॉमा पाई। तो अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर का एलसीएम नॉट पॉसिबल, तो ये क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल का मतलब क्या, कि ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है, इसका पीरियड डिफाइन ही नहीं है, पीरियड नॉट डिफाइन, पीरियड नॉट डिफाइन। और ऐसे जिसका पीरियड डिफाइन नहीं होता या ठीक है, उसे वैसे फंक्शन को, सॉरी पीरियड डिफाइन नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, क्या लिखा है, एलसीएम नॉट पॉसिबल। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ए पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, ए पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर जो पीरियोडिक नहीं होगा, जो पीरियोडिक नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ए पीरियोडिक फंक्शन। वो क्या हो जाएगा हमारा, ए पीरियोडिक फंक्शन, या ये भी बोल सकते हो नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कभी किसी भी अगर जो फंक्शन ऐसे प्लस करके दे दें, है ना, तो उस केस में पीरियड हमारा पॉसिबल नहीं होगा अगर आपका एलसीएम नहीं आ रहा तो उसको या तो ए पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे या नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, इसका पीरियड निकालना है। अगर इसका पीरियड निकालना है तो क्या ये 4 की वजह से कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमने पीछे अभी पढ़ के रखा है कुछ देर पहले कि 4 की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 4 जो ये लिखा है इसके वजह से केवल किसमें फर्क पड़ता है, रेंज में फर्क पड़ता है। किसमें फर्क पड़ता है, आपका रेंज में, जो आपका कोफिशिएंट में लिखा होता है उसके वजह से किसमें फर्क पड़ता है, केवल रेंज में फर्क पड़ता है। पीरियड किसकी वजह से पड़ता है, एक्स के कोफिशिएंट। तो इसका पीरियड क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 4, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप रफ करते हैं और आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है, ये तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा किस चीज की बात कर रहे हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाला हूं कि ध्यान से सुनिएगा। मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन जैसे a साइन, चलिए नंबर लिख देते हैं 3 साइन 4x। ठीक है, ये नंबर मेरे को मालूम लिख के रखा है, एक ऐसी एग्जांपल करके ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे इस केस पे, तो आप लोग मत करिएगा। क्या है, 3 साइन 4x लिख के रखा हुआ है। अगर 3 साइन 4x लिख के रखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, मतलब इस क्वेश्चन में क्या मैं बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में जो ये 3 लिखा है, ये 3, ये किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, रेंज के ऊपर इफेक्ट करेगा। दिस विल इफेक्ट रेंज, क्या इफेक्ट करेगा आपका, ये रेंज के ऊपर इफेक्ट करेगा। और ये किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, आपका पीरियड के ऊपर, जो 4, ये क्या करेगा, दिस विल इफेक्ट पीरियड। ये चीज याद रखिए, ये 4x के वजह से, ये जो अंदर x के साथ जो कोफिशिएंट है, इसके वजह से रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, आप ध्यान से समझ जाइए कि ये जो हमारा 4 लिखा है, ये आपका केवल पीरियड के ऊपर इफेक्ट करेगा, या एक्स एक्सिस में, या एक्स एक्सिस में जो हम लोग लेवल चेंज करते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। और रेंज के ऊपर इफेक्ट कौन करेगा, जो साइन का पूरा कोफिशिएंट होगा वो इफेक्ट करेगा। अगर मैं बात करता हूं इसी क्वेश्चन में रेंज की बात करता हूं, तो रेंज जो आएगा वो कितना आएगा, -3 से +3 के बीच आएगा, क्योंकि साइन 4x का रेंज कितना होगा, -1 से +1, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, -3 से +3। और पीरियड जो इस केस पे हमारा, पीरियड जो इस केस पे आएगा हमारा, वो कितना आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, दैट इज पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि कौन सी चीज किसके ऊपर इफेक्ट करेगी, तो हम लोग कभी इस चीज को गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक दो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, मैंने ये 3 क्वेश्चन लिख दिया है। अब ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के लेवल तीनों बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब बोल सकते हैं आप हाई क्लास, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है पूरे। मतलब हमने
सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के किए, पर ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पे काफी अच्छे से आपको इस क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चंस में सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से पहले क्या करिए, आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, वीडियो क्या करिए यहाँ पे आप लोग पॉज करिए और तीनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, ट्राई करिए, होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तभी बहुत अच्छी बात है। पहली बार हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, पर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आती जाएगी, है ना। तो चलिए पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, देन मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोग क्या करेगा, फिर देखते जाइएगा, है ना। देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो ये 3 क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड सेटिस्फाइंग साइमल्टेनियसली द इक्वेशन। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक साथ, क्या एक साथ, ठीक है। इक्वेशन ये क्या लिखा है, 5 sin 2 बीटा इज इक्वल टू 3 sin 2 अल्फा एंड 10 बीटा इज इक्वल टू 3 10 अल्फा। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे यह बताना है वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की वैल्यू बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज मुझे यहां पे ये क्लिक करनी चाहिए, क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 क्या लिखा है, 5 sin 2 बीटा बराबर 3 sin 2 अल्फा लिखा है। अब मुझे ये क्लिक करनी चाहिए कि दो जो इक्वेशन लिखा है, एक आपका साइन में है और दूसरा जो रिलेशन हो किसमें है, 10 में है। तो और एक साथ में डबल एंगल है और एक उसके बाद क्या है, इसका हाफ एंगल लिख रहे, 2 बीटा को बीटा से रिलेट करना है। अगर ऐसी चीज लिखी, इसका मतलब ये है कंफर्म इस वाले क्वेश्चन में जो sin 2 बीटा वाली चीज है, इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, हमको फॉर्मूला भी आता है, क्या आता है, 5 10 2 बीटा 2 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। राइट साइड क्या आएगा बताओ, 3 इंटू 2 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। अब देखिए कुछ चीजें आपकी यहां से कैंसिल हो रही है, क्या हो रही है, कुछ चीजें आपकी यहां से कैंसिल, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपका 2 and 2 कैंसिल हो रहा है, कर दो कैंसिल। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, 5 10 बीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बराबर 3 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यही आ रहा है। अब देखिए यहां पे चाहे ना तो हम किसी भी चीज की वैल्यू रख सकते हैं, किसी भी चीज की हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है 10 बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 10 अल्फा पता है। मैंने क्या किया, 10 बीटा की वैल्यू लाके यहां पे उठा के रख दो। तो जैसे रखो क्या आएगा, 5 इंटू 3 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां पे भी क्या आएगा 3 10 अल्फा, तो क्या आ जाएगा 9 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 3 10 अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। ये 3 10 अल्फा और 3 10 अल्फा चल बसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा, 5 प्लस 5 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 9 10 स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। एक तरफ ले आओ तो क्या आ रहा है, 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 4 आएगा, बराबर 1 आएगा क्योंकि ये जाएगा 4, ये भी 4 4 4 कैंसिल, तो 10 अल्फा बराबर प्लस माइनस 1, यही आएगा। पर मेरे को ये बताइए यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेंगे या माइनस वाला, प्लस वाला लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अल्फा इज ए एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्या, 90 से छोटा, 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। तो 10 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अगर 10 अल्फा 1 आया तो यहां से 10 बीटा कितना आ जाएगा आपका, 3 के बराबर आ जाएगा। और क्या पूछा है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो दोनों को ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया और कैसे सॉल्व किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए रफ कर देते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को भी मैं यहां से रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हमको एक इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन है? इफ cos 42 प्लस साइन 42 इज इक्वल टू cos 42 माइनस साइन 42 बराबर tan अल्फा प्लस sec अल्फा, वेयर 0 से 90 के बीच अल्फा है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन अ डिग्री। इस चीज की बात कर रहा है। तो देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 देखिए, तो सबसे पहले अगर बात करें cos 42 प्लस साइन 42, इस चीज की बात दे रखी है। चाहूं तो मैं एलएचएस से सॉल्व कर सकता हूं, चाहूं तो मैं आरएचएस से सॉल्व कर सकता हूं। दोनों तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकते हैं। आरएचएस से एक बार आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एलएचएस से एक बार आप खुद, एलएचएस में क्या करिएगा, cos 42 प्लस साइन 42 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करेगा, यही सेम है जो ऊपर वाला जो टर्म लिखा है ना, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा उससे आ जाएगा। ठीक है, मैं राइट साइड से बताता हूं। tan अल्फा है, उसको लिखिए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। सेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो इधर से क्या आएगा बताओ, 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, यही आएगा। अब देखिए मुझे पता है, मैंने बताया था 1 प्लस साइन, 1 को क्या लिख सकते हैं एक समय के लिए बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 टाइम साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये लिख सकते हैं। दोनों जगह पे हाफ एंगल में मैंने ब्रेक कर दिया। ऊपर देखिए होल स्क्वायर बन रहा है, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 एक अलग टर्म, दूसरा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 एक अलग टर्म। दिख रहा है? तो देखिए आपको कुछ चीज कट गया, एक ये और एक ये कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर, साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2, यही बचेगा। अब देखिए कंपेयर कर सकते हैं, कॉस प्लस साइन ऊपर भी है, कॉस माइनस साइन सेम चीज है। क्या है, केवल अल्फा बाय 2 को क्या होना पड़ेगा, 42 डिग्री के बराबर। तो अल्फा यहां से कितना आ जाएगा आपका, 84 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 84 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2। इधर से भी कर सकते हो, चुपचाप cos 42 ये जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, किससे, cos 42 प्लस साइन 42 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज बन जाएगी, जो यहां पे है ना यही चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की बात। थर्ड करते हैं, थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले एक बार रफ कर देते हैं, देन थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए फॉर ए बिलोंग टू 0 से पाई बाय 4, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 0 से पाई बाय 4 के बीच ही आएगा। उसने खुद ही बोल दिया क्वेश्चन में। 1 प्लस कॉस 3a, तो ऊपर लिख लेते हैं, नीचे इतना जगह नहीं है क्वेश्चन 3 के लिए, तो 1 प्लस कॉस 3a डिवाइडेड बाय कॉस a। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा यहां पे गड़बड़ हो गया, पूरा नहीं है ये, हाफ है, केवल ये लिखा है 1 प्लस कॉस 3a डिवाइडेड बाय कॉस a, ये हाफ में है। फिर अगला ब्रैकेट देखिए प्लस के साथ, अगला ब्रैकेट क्या लिख के रखा है, 1 प्लस कॉस 6a डिवाइडेड बाय कॉस 2a। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस, क्या लिखा है यहां से, कॉस 9a डिवाइडेड बाय कॉस 3a, प्लस 1 प्लस कॉस 12a डिवाइडेड बाय कॉस 4a बराबर 0। क्या करिए, एलसीएम लीजिए। क्या करिए आप लोग यहाँ पे, एलसीएम लीजिए चुपचाप, और कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है हमको, दिख रहा है क्या, नहीं। वैल्यू किसकी निकालनी है, तो वैल्यू जिसकी निकालनी है मैं इसको अलग लिख लेता हूं, और नीचे पार्ट कॉसेक a माइनस सेक 2a की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो निकालते हैं उसको। देखिए चलिए इसको रफ कर देते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे। एलसीएम लीजिए, पहले 2 टर्म का एलसीएम लेंगे, पहले 2 टर्म का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, cos a प्लस cos 3a डिवाइडेड बाय cos a, यही आएगा। अगला का ब्रैकेट कर लीजिए, तो क्या आएगा यहां से बताइए, cos
2a प्लस कॉस 6a डिवाइडेड बाय कॉस 2a। अगला देखिए क्या आएगा, कॉस 3a बीच में प्लस है प्लस कॉस 9a डिवाइडेड बाय कॉस 3a। नेक्स्ट आइए तो क्या आएगा, कॉस 4a प्लस कॉस 12a डिवाइडेड बाय कॉस 4a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए दिख रहा है ऊपर कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा ऊपर, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो ऊपर, कॉस सी प्लस कॉस डी डायरेक्टली। पहले वाले में लग जाएगा कॉस ए प्लस, इसमें लगा दो। जैसी लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, जैसी लगाइए, जैसी लगाएंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ए प्लस 3 है 4 ए डिवाइड बाई 2 2a डिफरेंस कॉस ए प्लस डिवाइड में कॉस ए तो अभी भी लिखा हुआ है, लिखा है। अगले में आइए तो क्या आएगा यहाँ पे 2 टाइम कॉस 4a कॉस 2a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस 2a आएगा प्लस 2 टाइम कॉस 6a कॉस 3a डिवाइडेड बाय कॉस 3a प्लस यहां से क्या आएगा बताइए, 2 कॉस 8a कॉस 4a डिवाइडेड बाय कॉस 4a बराबर 0। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल, 2a से 2a, 3a से 3a, 4a से 4a, दो हर जगह निकाल के दो को हटा दिया तो क्या बचा, cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 6a प्लस cos 8a बराबर 0। तो अगेन बहुत सिंपल सी, ये जो इतना गंदा सा एक्सप्रेशन था ये सिंपल से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो पहला फर्स्ट और लास्ट, इसमें और इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगा दीजिए, सी एंड डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी। इस पे भी लगा सकते थे, इस पे और इस पे भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता। मेरा मन करता है मैं हमेशा ऐसे लगाता हूं, ठीक है। तो लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या आएगा 2 कॉस सी प्लस डी, तो 2a प्लस 8a 10 तो 5a डिफरेंस ले लो, तो कॉस 2a माइनस 8a 6a, तो कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा प्लस यहां पे देखो 4 प्लस 6 10, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम कॉस 5a कॉस a बराबर 0। तो दिख रहा है कॉस 2 कॉस 5a कॉमन आ रहा है, 2 कॉस 5a कॉमन, तो कॉस 3a प्लस कॉस a बराबर 0 आएगा। आएगा तो रख दो भाई। फिर अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी अगेन लगा दो, तो 2 कॉस 5a कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ तो क्या आएगा 2 कॉस 2a कॉस a बराबर 0। जोड़ोगे एक बार डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा 2a आएगा, एक बार घटाओगे तो कितना आएगा 3a माइनस a 2a डिवाइड बाय 2a। तो दिख रहा है 2 इंटू 2 4, वो 4 का कोई मतलब का नहीं रह गया। तो क्या बचा हमारे पास कॉस a इसकी वजह से, कॉस 2a इसकी वजह से, कॉस 5a इसकी वजह से, ये आ गया। आ गया। अब मेरे को बताओ अगर ये सारी चीजें आ गई तो इतनी सारी चीजें तो 0 हो गई। तो अगर मैंने बताया था a, ये अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, कॉस a कॉस 2a कॉस 5a वो लिखा है, तो ये 0 या ये 0 ऐसे भी बोल सकते हैं ना इसको, कि या तो कॉस a 0 हो जाए, या तो कॉस 2a 0 हो जाए, या तो कॉस 5a 0 हो जाए। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। क्या बताया था मैंने, याद है एक बार बताया था कि a b इंटू अगर 0 आता है तो इससे क्या आ सकता है, या तो a 0 हो जाए, b 0 हो जाए, और a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, दोनों पॉसिबल है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, या तो cos a 0 हो जाए, या cos 2a 0 हो जाए, या cos 5a 0 हो जाए, तीनों क्या हो जाए 0। तो अगर cos a 0, तो cos a 0 कहां पे होता है आपका पाई बाय 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा। यहां से 2a किसके बराबर आएगा, पाई बाय 2 के बराबर आएगा। यहां से 2a किसके बराबर आएगा, पाई बाय 2 के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू आए पाई बाय 2, यहां से a की वैल्यू कितनी आई पाई बाय 4, और यहां से 5 है यहां पे, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आई पाई बाय 10, ये आया। ये 3 वैल्यू आई, पर कौन सी वैल्यू लेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमारा काम आता a बिलोंग टू 0 से पाई बाय 4, और पाई बाय 4 पे था ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये और ये नहीं लेंगे, केवल लेंगे ये, क्योंकि पाई बाय 10 उनके बीच में आता है। रख दो यहां पे वैल्यू, यहां पे लाके रख देना, तो पाई बाय 10 रख दो, तो कॉसेक पाई बाय 10 माइनस सेक
पाई बाय 5। तो ये कितना है, ये 18 डिग्री, ये कितना है 36, तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो 1 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉस 36 डिग्री, यही होता है। अब मैंने तरीका बता के रखा है, आप लोग उस तरीके से फॉर्मूले को लगा सकते हो। याद है ना कैसे बताया था याद करने का तरीका? साइन कहां पे लिखें, जगह कहां पे, यहां पे, साइन 18 कॉस 18 फिर साइन 36 कॉस 36, ऐसी बताया था मैंने। फिर क्या बोला था, √5 माइनस 1 अपॉन 4, √5, फिर इसको ऐसे बताया था ना, √5 माइनस 1 अपॉन 4, फिर रूट के अंदर 10 माइनस 2 √5 अपॉन 4, फिर √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4, और इसका क्या बोला था, √5 प्लस 1 अपॉन 4। इस वाले वैल्यू को लाको यहां पे रख दो, तो 4 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस √5 प्लस 1, ऊपर भी 4 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, सॉल्व कर लो। अब इसको मैं क्या बताऊं, 4 √5 प्लस 1 माइनस 4 √5 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 1, तो दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या, चलो कर देते हैं, तो 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो अभी तक हम लोगों ने नहीं करके रखा था। तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी ऐसे समझ में आए होंगे कि कैसे करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रहा है कि cos c प्लस cos d हर जगह यूज हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले cos c प्लस cos d हर जगह यूज किया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे था कि ये वाली चीज को कैसे हम लोगों ने 0 के बराबर किया। तो पहले वाले को 0 करके π/2 आया, दूसरे वाले को करके π/4 आया, तीसरे को करके a बराबर π/10 आया। अब यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा था कि a को 0 से π/4 के बीच लेना है, तो फिर π/10 हमारा आंसर हो गया। उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाला, 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको अभी एक समय के लिए रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग और लिखिए। चलिए पढ़ ही लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन और बाद में करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो रेंज, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा मतलब पूरा एग्जैक्ट तो नहीं पढ़ेंगे, पर थोड़ी बहुत चीजें जो हमारे यूज में होगी उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला जो है टाइप 1, इसमें 2-3 तरीके के टाइप हैं, वो देख लेते हैं। टाइप 1 है a sin x प्लस b cos x। ये तो पढ़ के रखा है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। इसका कैसे निकालते हैं, इसका जो रेंज आता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने इसका रेंज पहले से पढ़ रखा है। इसके लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि आपका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी आपका क्या आएगा, ये फंक्शन ऐसा आएगा। तो मतलब तभी आपका जो रेंज होगा ये आएगा, ठीक है। इसको उस समय मैंने बोला था इसको रेंज बोलते हैं, फिर बाद में आपको और अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 क्या है हम लोगों का, देखो, बाउंडेड रेंज ऑफ, चलिए टाइप 2 की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, अगर आप सिंपल सी बात को देखिएगा, यहां पे बहुत सिंपल सी चीज है। साइन एक्स की अगर रेंज की बात करें, साइन एक्स क्या होता है आपका, 1 से लेके -1 के बीच होता है साइन एक्स, अगर आपका देखा जाए 1 से लेके -1 के बीच होता है। अब अगर अब मैं बोलूं कि साइन एक्स से ही साइन स्क्वायर एक्स का बताओ, किसका बताओ, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स मैंने ऐसे लिखा। अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो पॉजिटिव नंबर है, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, मिनिमम कितना होगा, 0 होगा ना मिनिमम, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मिनिमम कितना आ जाएगा हमेशा, 0।
मैक्सिमम कितना आएगा? 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता ना। अगर इसके स्क्वायर करता हूं, करूं स्क्वायर, तो स्क्वायर करूं क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहां पे? 1 आएगी। मिनिमम क्या होगा? क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या होता है, या तो 0 होता है या 0 से हमेशा बड़ा होता है, या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 होता है। ठीक है, चलिए फिर अगर मान लो cos स्क्वायर x दे रखा है, cos x दे रखा है, तो cos x का भी क्या होता है हमारा? 1 से लेके -1, स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर x तो क्या होता है? 1 से लेके ये भी क्या आएगा? 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो मिनिमम तो कितना होगा आपका? 0 होगा। मैक्सिमम कितना होगा? 1 के बराबर, क्योंकि 1 से बड़ा किसी भी, अगर मान लो कोई नंबर है, वो नंबर अगर हमेशा -1 से +1 के बीच हो रहा है, तो अगर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या वो 1 से बड़ा आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं मान लूं 3/5 है, तो 3/5 को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना होता है आपका? 9/25। क्या 9/25 आपका 1 से बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब मान लो अगर हमारे पास 10x दे रखा है, जैसे 10x क्या होता है? ओपन होता है यहां पे, इंफिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक होता है। अब मेरे को ये बताओ, अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स की बात करता हूं, तो ये तो कंफर्म है कि 10 स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। मिनिमम कितनी होगी? 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा। मैक्सिमम कितना होगा? इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, तो इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी होगा। ये दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने क्या किया, एक बार दोनों को जो इधर वाला स्क्वायर और इधर वाला स्क्वायर करके देखा। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करके देखा ना, तो कभी भी तो इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, तो इसको भी इन्फिनिटी आएगा, इसका भी इन्फिनिटी ही आएगा। इस बड़े नंबर का अगर स्क्वायर करो तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम क्या रहेगा आपका? 0 ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बोलता हूं फाइंड द रेंज ऑफ 3 साइन स्क्वायर x + 4, इसका मेरे को रेंज निकाल के बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर रेंज निकालना है तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर x आपका 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच होगा, पक्का। तो मैंने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा? 3 साइन स्क्वायर x क्या होगा? 3 से लेके 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से 3 को मल्टीप्लाई करके क्या करोगे तो 0 ही आएगा। +4 ऐड कर दो, तो 3 साइन स्क्वायर x +4, तो क्या आएगा? 3 + 4, और इधर क्या आ जाएगा आपका? 0 + 4, तो 3 साइन स्क्वायर x +4 का रेंज क्या आएगा? 7 से लेके 4 के बीच ही आएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगर अब मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन, फाइंड द range of, find the range of, find the range of, किसका रेंज निकाल दें? आपको निकलवाने के लिए दे दें, हाँ लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ 4 साइन स्क्वायर x - 3 का, इसका रेंज निकालने को अगर मैं आपको बोलूं, तो साइन स्क्वायर एक्स तो कर लिया ना, 10 स्क्वायर एक्स करते हैं, 10 स्क्वायर एक्स करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करते हैं, थोड़ा और अच्छा कर देते हैं क्वेश्चन को, 4 10 स्क्वायर 4x + 3 का रेंज निकालने को देते हैं, ये देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि अंदर कुछ भी आ जाए उसकी वजह से रेंज पे फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे ये पता है कि 10 स्क्वायर 4x + 3 का जो रेंज होगा वो इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच होगा। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो, तो 4 10 स्क्वायर 4x + 3। अब इन्फिनिटी को 4 से मल्टीप्लाई करो या 50 से करो, वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा, और 0 तो 0 ही रहेगा। दोनों तरफ 3 को क्या करना पड़ेगा? बाद में ऐड करना पड़ेगा, तो कर दो 4 10 स्क्वायर 4x + 3 + 3, यहां क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी + 3 इन्फिनिटी, 0 + 3 0 हो जाएगा। तो ये इसका रेंज आएगा। क्या रेंज आएगा भाई? 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच इसका रेंज आएगा। किसका रेंज आएगा? हम लोगों का 4 ये वाले क्वेश्चन का। अब एक दो क्वेश्चन केवल और देखते हैं, देन फिर लेक्चर को एंड करेंगे। तो पहले रफ कर देते हैं, देन क्वेश्चन देखते हैं। एक दो टाइप और इसका बचेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग देखते हैं,
हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। ठीक है, इसका रेंज निकालना। देखिए अब ये साइज से क्वेश्चन है ना, तो हमको लग रहा है कि सर ये बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे करें। ये बहुत सिंपल है, फॉर्मूला सोच रहे हैं हमको। सोचो a की पावर 4, तो कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आ जाएगा। अब ये कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x, और कॉस 2x का रेंज क्या होगा हम लोगों का -1 से +1 के बीच, क्योंकि अंदर जो 2 लिखा है वो तो रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। वो किसके ऊपर इफेक्ट करता है, पीरियड के ऊपर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का। फिर यहीं पे लेक्चर हम लोग एंड करते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का। मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, पूरा कंप्लीट है ट्रिग्नोमेट्री। केवल एक छोटा सा चीज बचा है, उसको हम लोग लास्ट लेक्चर में करेंगे। एंड रिक्वायर्ड होगा तो और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उस लेक्चर में ट्राई करेंगे हम लोगों को करने का। सिलेबस बता देते हैं, 5 जुलाई टेस्ट का सिलेबस बता देते हैं आप लोगों को। भाई क्या सिलेबस होगा, बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, ये ले लेते हैं कहां तक, लेक्चर 19, 20, 21, चलो 19 तक ले लेते हैं, लेक्चर नंबर 19 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अप टू लेक्चर नंबर 19 अप टू, तो ये रहेगा सिलेबस मैथ के पेपर का। बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री अप टू लेक्चर नंबर 19। मतलब ये 2-3 लेक्चर ही बचेंगे, वो रहने देते हैं। इस बार केवल ट्रिग्नोमेट्री तक 19 लेक्चर तक रखते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर। और हाँ, थोड़ा आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए। काफी लोगों का मतलब मैं देख रहा हूँ आप लोग होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या होमवर्क टाइम से नहीं कर रहे। मैं सीधा बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। मुझे मतलब पसंद नहीं है ऐसी चीजें कि मैं आपके ऊपर गुस्सा करूँ या ये करूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, पर अगर आप मजबूर करोगे तो मुझे डांटना भी पड़ेगा, आप लोगों को पेरेंट्स को कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मुझे मजबूर मत करिए। आप लोग मतलब जो टाइम लिमिट दिया जा रहा है उस टाइम लिमिट में कंप्लीट करिए। नहीं हो रहा है बताइए, डाउट पूछिए, मना नहीं है आपको। हमने तो केवल एक डाउट का टाइम रखा है ना कि 3 से 4 के बीच एक फिक्स टाइम है जहाँ पे रखा है, पर बाकी टाइम भी आप डाउट पूछ सकते हैं। कंप्लीट करिए, थोड़ा सीरियसली होके सारी चीज़ों को कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आप अभी से अगर ऐसा करेंगे तो फिर बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। ज़्यादा पेंडिंग टू पेंडिंग, क्योंकि अभी तो लेक्चर्स कम आ रहे हैं, अभी लेक्चर्स की क्वांटिटी मान लो अगले वीक से बढ़ जाएगी। मतलब नेक्स्ट जो टेस्ट जब भी होगा मोस्टली 19 जुलाई के बाद का से आपका लेक्चर का बढ़ जाएगा क्वांटिटी। अभी 3 लेक्चर आ रहे हैं वीक में, उसमें से 4 या 5 लेक्चर हो जाएंगे वीक में, तो उस समय फिर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फिर कैसे करेंगे। तो थोड़ा सीरियस होइए और फोकस रखिए डायरेक्टली पूरे एग्जाम की तरफ अच्छे से। मतलब हमको ये जो हर 2 वीक में एग्जाम होता है इसके लिए तैयारी तो करनी ही है, बट मेन हमारा फोकस है फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा। मतलब कोई भी पेंडिंग वर्क मत रखिए, जितना ज़्यादा आप पेंडिंग रखेंगे आपको लॉस है, बहुत लॉस होगा बाद में, क्योंकि इससे आपका वर्क बढ़ता जाएगा। और इसीलिए मैं आज कोई होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ। जो भी पेंडिंग वर्क है आप लोग कंप्लीट करिए, एक डीपीपी दिया है वो कल कंप्लीट करिए, देन इसके बाद हम लोग फिर आगे का होमवर्क करना स्टार्ट करेंगे। कल मुझे सबका होमवर्क चाहिए। मैं मतलब मुझे सब के सब व्हाट्सअप करिए सारा अपना होमवर्क, ठीक है, तभी फिर मैं आगे आप लोगों को होमवर्क दूंगा। नहीं तो फिर मुझे ग्रुप से आप लोगों को निकालना पड़ेगा, जो आपका डिस्कशन ग्रुप है, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाने पड़ेंगे ना, कि जिससे आप लाइन पे आए। सीधी सी बात है, अगर कोई बात से नहीं मारेगा तो मारना तो पड़ता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाली चीज़ें सोचिए, थोड़ा ध्यान से रखिए, चीज़ों को करिए, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिए, चीज़ों को लाइटली मत लीजिए, थोड़ा सीरियस रहिए चीज़ों को लेके, और काम करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट 10 पे।